तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5। तो ये एक्सरसाइज जो है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, यानी कि इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में टोटल में 4 क्वेश्चन है, तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को सरकम सेंटर के बारे में समझना है, और दूसरा क्वेश्चन में इन सेंटर। तो ये दोनों चीज़ क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सब चीज़ समझा दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ABC इज ए ट्रायंगल, लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि कोई भी इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल से हम लोगों को ये जो 3 वर्टेक्स दिख रहा है, इन 3 वर्टेक्स से हम लोगों को इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट को खोजना है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से ये तीनों ही इस तरह से बराबर हो जाए, तो ऐसा पॉइंट को हम लोग जो है सरकम सेंटर बोलते हैं। अभी सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाने के लिए, यानी ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड का होता है। तो हम लोग इस तरह से 3 साइड बना लेते हैं। तो ये एक साइड हो गया, ये 2 साइड, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इस तरह से तीसरा साइड बना लेते हैं। अब यहाँ पर सरकम सेंटर जो होता है उसको बनाने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर ABC ट्रायंगल मान लेते हैं, ये है। अब इसमें हम लोग AC और BC साइड का मान लेते हैं। कोई भी 2 साइड का बनाना है तो इन दोनों साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कंपास लेते हैं, और जिस भी लाइन का हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले BC का बनाते हैं, तो इसमें हम लोग इन दोनों का जो एंड होता है उस पर बारी बारी से, यानी सबसे पहले इस तरह से C पर रखें और आधे से ज़्यादा खोलना है। यानी कि यहाँ पर बीच में कहीं पर इसका आधा होगा, और फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से खोलकर, और उसके बाद क्या करना होता है कि एक इस तरह से ऊपर काटते हैं और एक नीचे काटते हैं। अब ये कहाँ पे कट रहा है उससे आप लोगों को मतलब नहीं है, बस इस तरह से काट देना है। फिर अब दूसरा एंड पर इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर फिर इस तरह से काट देंगे, और फिर वापस जो है यहाँ पर ये जो नीचे वाला था इसमें भी इस तरह से काट देंगे। यानी कि इन दोनों को ही हम लोगों को इस तरह से मिला देना है। कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन जो है छोटा पड़ जाता है, तो वापस से यहाँ पर रख के वापस से इस तरह से कर लीजिएगा, यानी दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है। ये 2 आर्क इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों को हम लोग जो है स्केल से मिला देंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसे रख के और फिर यहाँ पर इस तरह से मिला दिए, तो ये हम लोग का जो है BC साइड जो था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पर यहाँ से ले जाके यहाँ तक और यहाँ से ले जाके यहाँ तक, ये दोनों ही बराबर होगा। यानी कि इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया ये लाइन, और परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अब AC साइड का बनाते हैं, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, C का साइड रखेंगे, और ये जो AC है इससे आधा से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से रखकर, और फिर उसके बाद एक ऊपर काटेंगे, एक नीचे इस तरह से काटेंगे। यानी कि लाइन के अपोजिट साइड दोनों साइड हम लोगों को करना है। फिर यहाँ भी काट लिए और फिर यहाँ भी काट लिए। तो इस तरह से हम लोग काट लिए, और फिर स्केल से क्या करना है, इन दोनों को ही मिला लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से रख कर और फिर इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 साइड का बनाए, तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, यानी कि हिंदी में इसको परिकेंद्र बोलते हैं। अब ये सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, तो इस सरकम सेंटर का मतलब होता है कि यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से कंपास को रखेंगे, और फिर कहीं पर भी कोई भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं, जैसे A ले या फिर C ले, ये तीनों पर से रखकर हम लोग यहाँ से, मतलब ये एक रेडियस हो गया एक तरह से, और फिर जब इस तरह से एक सर्कल जब बनाते हैं, तो ये सर्कल पर ध्यान से देखिए कि ये तीनों ही वर्टेक्स जो है ये इसी सर्कल पर आ गया है। ये वाला A वर्टेक्स भी, B वर्टेक्स भी और C वर्टेक्स भी, और यानी कि और ये इसका सेंटर है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन इस तरह से पाड़ेंगे, फिर B से भी पाड़ेंगे और C से भी पाड़ेंगे, तो ये तीनों ही बराबर होगा। यानी तीनों वर्टेक्स जो है उससे इक्वल डिस्टेंस पे ये आ गया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये O है।
तो ये तीनों ही रेडियस है, इसलिए ये तीनों बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। और ये जो हम लोग इस तरह से सर्कल बनाए हैं, ये सर्कल जरूरी नहीं होता है बनाना। अगर आप लोगों को सर्कम सर्कल बोल दे बनाने तब आप लोग ये बनाइएगा, लेकिन अगर सर्कम सेंटर बोलेगा तब बस आप लोग इस तरह से एक पॉइंट बनाकर इसे छोड़ दीजिएगा और यही पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। और अगर सर्कम सर्कल बोलेगा तो ये पूरा इस तरह से सर्कल भी बना दीजिएगा, बस यहाँ पॉइंट रख के कोई भी एक वर्टेक्स तक रख के और एक सर्कल बना दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला था कि लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो ये इंटीरियर शब्द जो है ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर तो इस ट्रायंगल के इंटीरियर में ही आया है, लेकिन किसी किसी ट्रायंगल में ये जरूरी नहीं कि इंटीरियर में आए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोग बनाए, फिर उसके बाद यहाँ पर रखकर ऐसे बनाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से इन दोनों को भी मिलाकर ये एक ट्रायंगल बना दिए। तो ये जो है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसका ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। अब अगर हम लोग इसका यही सेम काम करें, यानी कि किसी भी दो साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ रखें और फिर यहाँ से रख के आधा से ज़्यादा इस तरह से खोलकर सबसे पहले ऊपर काटे, फिर उसके बाद नीचे काटे, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी रखकर इसका दूसरा एंड पर यहाँ से यहाँ काटे और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ काट दिए और फिर इन दोनों को मिला देंगे। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। फिर अब दूसरा साइड का इसी तरह से कर लेंगे। तो इस बार इस साइड का कर लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे और आधा से ज़्यादा खोलकर सबसे पहले ऊपर फिर नीचे और फिर दूसरा साइड पर भी रखकर सबसे पहले ऊपर और उसके बाद नीचे, इस तरह से बना दिए। और फिर अब इन दोनों को हम लोग जो है मिला लेंगे। तो इस तरह से स्केल रखे और फिर यहाँ पर मिला दिए। तो ध्यान से देखिए ये अभी इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसे हम लोग जो है और थोड़ा इस तरह से आगे बढ़ाकर मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ा लिए। तो ध्यान से देखिए अब ये यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हुआ है ये दोनों लाइन, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और इसका इस साइड का ये है, और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है जो कि सर्कल के बाहर है। तो ये जो सर्कम सेंटर होता है ये जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कल के इंटीरियर में ही हो, ये एक्सटीरियर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये सर्कम सेंटर होगा। इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर से हम लोग रखकर और किसी भी एक वर्टेक्स पर इस तरह से रखकर और एक सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पर जो एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट आ जाएगा अगर आप लोग इसे सही से नाप कर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखते हैं और फिर एक सर्कल इस तरह से बना देते हैं। तो तीनों ही वर्टेक्स अगर देखें तो यहाँ पर तो कॉपी से आगे चल जाएगा, तो इसे यहीं तक बना के छोड़ देते हैं। तो ये तीनों ही वर्टेक्स ध्यान से देखिए इस सर्कल पर आ गया है, और इस सर्कल पर आने का मतलब है कि अगर जब हम लोग इसे इस पॉइंट से इस तरह से मिला देंगे तो ये तीनों इस सर्कल का एक तरह से रेडियस है, तो इसलिए ये तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट इन तीनों ही वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर ये इंटीरियर शब्द पता नहीं क्यों दे दिया है, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इंटीरियर में ही हमेशा जरूरी नहीं है कि होता है। और यहाँ तक कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले तो इसमें तो और भी अलग हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो सर्कम सेंटर होता है ये कभी कभी यहाँ पर इसी का वर्टेक्स पर ही आ जाता है, यानी कि इसका एक यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है यही इसका सर्कम सेंटर हो जाता है, क्योंकि यहीं पर रख के एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिस पर ये दोनों पॉइंट भी आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यानी इसमें हम लोग जाने कि सर्कम सेंटर कैसे बनाते हैं। तो सर्कम सेंटर जो है आगे आप लोगों को बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करे वो बाहर भी हो सकता है ट्रायंगल के और अंदर भी, उसी को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। और अगर सर्कम सर्कल बनाने बोल दे तो उसी पॉइंट पर रखकर कहीं से भी वर्टेक्स पर रखकर और फिर एक सर्कल इस तरह से पूरा कर दीजिएगा, तो ये हम लोगों का सर्कम सर्कल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में है कि इन ए ट्रायंगल लोकेट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक इस तरह का कोई भी ट्रायंगल ले और उसमें हम लोगों को बोल रहा है कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हम लोगों को एक पॉइंट को खोजना है। तो ऐसा पॉइंट जो कि तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इस पॉइंट को हम लोग जो है इन सेंटर बोलते हैं और हिंदी में इसे अंतः केंद्र बोलते हैं। अब इसे हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग इन सेंटर कैसे बनाएंगे, यानी कि अंतः केंद्र। तो इन सेंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये 3 एंगल है, 1, 2 और 3, इसमें से किसी भी दो एंगल का हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर? तो यहाँ पर वर्टेक्स पर रखकर और सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह से एक आर्क काटते हैं, और इस आर्क पर ध्यान से देखिए ये दोनों साइड पर इंटरसेक्ट हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन यहाँ पर रखकर हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे काटेंगे और फिर यहाँ पर रखकर हम लोग जो है एक इसको काट देंगे।
तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम लोग स्केल से इस वर्टेक्स से इस तरह से जोड़ देंगे। तो यही हम लोगों का इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। अब हम लोग इसी तरह से दूसरा एंगल का भी बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कंपास रखेंगे, सबसे पहले इस तरह से ऐसे काट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ रखकर सबसे पहले यहाँ काट देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ रखकर इसको इस तरह से काट देते हैं। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और फिर इन दोनों को इस तरह से मिला भी लेंगे स्केल से। अब हम लोग ध्यान से देखिए कि ये इस तरह से जब मिलाए तो ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल बाइसेक्टर दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। इसको हम लोग ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है यही हम लोग का इन सेंटर होगा, यानी कि ये जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों ही साइड से इक्वी डिस्टेंस है। और इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर रख कर और एक इस तरह से सर्कल बनाए, सर्कल कैसे बनाना है कि ये जो हम सबका नोक है इसको हम लोग किसी भी एक साइड पर इस तरह से टच करके रख देंगे और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा होगा ये, तो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा, और उसके बाद फिर सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल को इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से हम लोगों को जो है देखें तो यहाँ से अगर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये सर्कल जो है ये यहाँ से अगर हम लोग इसको ओ से इस तरह से मिला दे, तो यहाँ पर ओ से मिलाने पर ये क्या हो गया कि ये तीनों ही क्या है, इसका रेडियस है इस सर्कल का, और इस सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये तीनों ही बराबर होगा, क्योंकि रेडियस सारा किसी भी सर्कल का सारा रेडियस बराबर होता है। यानी कि यहाँ से भी ये बराबर दूरी पर है ये वाला साइड, यहाँ से भी ये बराबर दूरी पर है ये वाला साइड, और यहाँ से भी बराबर दूरी पर है ये वाला साइड, यानी कि तीनों ही साइड से इक्वी डिस्टेंस हो गया ये पॉइंट। इसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को सर्कम सेंटर के बारे में बताया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से इन सेंटर पूछा है। तो इन दोनों को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बनाना है। सर्कम सेंटर के लिए किसी भी दो साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं और इन सेंटर के लिए हम लोग किसी भी दो साइड का किसी भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो इस तरह से सर्कम सेंटर और इन सेंटर हो जाता है। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन ए ह्यूज पार्क पीपुल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, यानी कि इसमें हम लोग को यहाँ पर 3 पॉइंट ए, बी और सी इस फिगर में हम लोग को दिया हुआ है और बोला है कि ये तीनों ही फिगर में ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंसंट्रेटेड है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। और उसके बाद बोला है कि ये तीनों क्राउड यहाँ पर क्यों है ये बताया, यानी कि ए पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले ये सब लगे हुए इसलिए यहाँ पे क्राउड है। फिर बी जो है वहाँ पर क्या है, मेन मेड लेक इज सिचुएटेड, यानी कि यहाँ पर एक मेन मेड लेक है, झील है, जिसको देखने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। और उसके बाद सी पर इसलिए क्राउड है क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर एक लार्ज पार्किंग एरिया है और साथ में एग्जिट का भी एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर इन तीनों जगह पर क्राउड है। अब उसमें बोल रहा है कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेट अप सो डेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट, यानी कि अब इसमें बोल रहा है कि एक आइसक्रीम पार्लर यानी आइसक्रीम का एक दुकान खोलना है, तो वो कहाँ पर खोला जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर पहुँच सके। तो हम लोग यानी कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट को ढूंढना है जहाँ से ये तीनों जो पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ ए बी सी, वहाँ से वो बराबर दूरी पर हो, ताकि तीनों ही जगह से ज़्यादा लोग जो है इस आइसक्रीम पार्लर तक पहुंच सके। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम लोगों को क्या बोला है कि कोई इस तरह से 3 पॉइंट है ए, बी और सी, और ए और बी और सी ये तीनों ही हम लोगों का क्या है, क्राउड वाला पॉइंट है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। अब हम लोगों से बोल रहा है कि एक आइसक्रीम पार्लर हम लोग कहाँ पर खोले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच सके। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका सर्कम सेंटर बनाएंगे, यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरह से करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो इन तीनों ही पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद इसका सर्कम सेंटर बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है, तीनों ही वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो वो जहाँ पर भी इंसेंटर होगा, मान लिया अगर यहाँ पर इंसेंटर बना तो यहाँ से ये तीनों इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे तो उससे तीनों ही जगह से लोग आराम से आ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को यही करना है जो क्वेश्चन 1 में किए थे, यानी कि किसी भी दो साइड का फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर बना के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, और उसको जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर
3 में भी खोजना है, तो ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला है कि कंप्लीट दी हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज बाय फिलिंग देम विथ एज मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड एज यू कैन। यानी कि यहाँ पर हम लोग को इस तरह से दो फिगर दिया हुआ है। इन दोनों ही फिगर में हम लोगों को जो है बताना है कि 1 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों ही साइड 1 सेंटीमीटर का है। इसमें हम लोग जो है इन दोनों ही फिगर में कितना इस तरह का ट्रायंगल को फिट कर सकते हैं, ये हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा है। यानी कि काउंट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस, दोनों में हम लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। फिर उसके बाद इसमें यह भी बोला है कि विच हैज मोर ट्रायंगल्स, यानी कि इन दोनों ही फिगर में से किसमें ज़्यादा ट्रायंगल अटा है, ये हम लोग को बताना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है यानी कि ये बताना है कि इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि तीनों साइड उसका 1 सेंटीमीटर का है। और ये जो ट्रायंगल है ये कितना इसमें अट सकता है, यानी कि इस तरह से अगर हम लोग वही ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के इस तरह से रखते जाए तो इसमें कुल कितना इस तरह का ट्रायंगल अट जाएगा, यही हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि इसमें ये ट्रायंगल कितना सारा अट सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना है तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी इसका ये एक हेक्सागन है जिसका सारा साइड सेम है, 5-5 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक खास बात ये होता है कि जब हम लोग इसका डायगोनल को इस तरह से मिलाते हैं, यानी इस डायगोनल को ये पॉइंट से मिला दिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो ये इसका तीनों डायगोनल होता है। तो ये तीनों डायगोनल को जब हम लोग मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये सब बराबर हो जाता है, यानी ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, सारा 5-5 सेंटीमीटर का हो जाता है। यानी कि होता ये है कि ये जो है एक तरह से 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बढ़ जाता है, और वो भी साइड 5 सेंटीमीटर वाला। अब आप लोगों को जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होगा, जो कि होता है √3/4a²। तो यहाँ पर a जो होता है वो साइड होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 रख देंगे, यानी √3/4 × 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 √3/4 ये हम लोग का एरिया निकल गया, किसका, इसका, यानी कि इस ट्रायंगल का। अब इस तरह का इसमें कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल 6 ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करने पर हम लोगों को इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो 6 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ 2 से इसको काट लेते हैं और इसको काट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 25 3 75 √3/2 आ गया। तो ये इसका टोटल एरिया आ गया। और अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जिसको हम लोगों को इसमें फिट करना है, तो इसका 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये √3/4 × 1 का स्क्वायर होगा, तो यानी ये यही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये डिवाइड करके √3/4 लिख दिए। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये इससे और ये इससे गुना होता है, तो ये हम लोग का 75 √3 इंटू और ये इसमें गुना होकर √3 एक मिनट, ये इसमें नहीं होता है बल्कि ये सब शुरू वाला लास्ट से होता है और बीच वाला जो दोनों होता है वो एक दूसरे से होता है। तो ये √3 यहाँ नहीं आएगा, तो ये इसके साथ गुना में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और डिवाइड में फिर हम लोग का आ जाएगा 2√3। तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी इन दोनों को गुना करने पर हम लोगों का 150 आ गया। यानी कि इस तरह का ट्रायंगल जो है 150 ट्रायंगल यहाँ पर अट जाएगा। तो यही हम लोगों से पूछा था। अब इसी में हम लोगों को दूसरा फिगर ये दिया हुआ है और इसमें भी हम लोगों से यही सेम चीज पूछा है कि इस तरह का एक सेंटीमीटर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कितना इसमें अटेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों को ये सेम फिगर जो अभी हम लोगों ने फिगर 1 में देखा, वही सेम फिगर यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। यानी ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका सारा साइड 5-5 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे का अगर आप लोग देखें तो अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 150, यानी कि इस पूरे में हम लोगों का 150 इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल अट जाएगा। फिर अब जो बचा हुआ है उसका हम लोगों को निकालना है। तो बचा हुआ ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ पर ये 5 है, यानी ये भी एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसमें तीनों साइड 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये √3/4 × 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हम लोगों का 25 √3/4 ये हम लोग का आ जाएगा। और इस तरह का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो, यानी इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो ये हम लोग का 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का 25 3 जा कितना 75 √3/2 आ जाएगा। यानी कि ये हम लोग का इसका एरिया निकल गया इस पूरे 6 ट्रायंगल का। और इसमें हम लोगों को अगर ये देखना है कि ये कितना अटेगा तो इसको हम लोग वापस इसका एरिया से डिवाइड कर देंगे जो कि था √3/4। तो अब इसको इससे करना है और इसको इससे, तो यहाँ पर भी सेम ही आंसर आ जाएगा जो कि 150 होगा।
तो यानी कि ये जो पूरा यहाँ पर ये 6 ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें भी 150 ट्रेंगल अट जाएगा और इसमें भी 150 ट्रेंगल अटता है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें हम लोग का 300 इस तरह का ट्रेंगल अट जाएगा। तो यानी कि पहला वाला फिगर में हम लोग का 150 ट्रेंगल अटा है और दूसरा वाला में 300। और इसमें हम लोगों से पूछा था कि किस में ज़्यादा अट रहा है, तो इसमें हम लोगों का किस में ज़्यादा अटा, फिगर 2 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।